तो दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से जो है G20 का बहुत ज़्यादा हल्ला हंगामा चल रहा है। और ज़्यादातर गोरे जो हैं, अगर आप ANI न्यूज़ एजेंसी को देखेंगे, चाहे और भी जो न्यूज़ चैनल्स हैं या न्यूज़ पोर्टल्स हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो है जितने भी गोरे आए हैं वो भारत की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, है ना। और भारत की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, और भारत जो है वो उगता हुआ सूरज है और बहुत ताकतवर है, और हमको ये पसंद आया और हमको वो अच्छा लगा, और आगे बढ़ रहा है और ऊंचाई पे जा रहा है और आगे जाएगा, और तमाम सारी तारीफ़ जो है वो हो रही है ना। तो तमाम सारी तारीफ़ हो रही है। तो मेरे मतलब जो जो वीडियो सीरीज़ में चला रहा हूँ उसमें आप अगर कुछ वीडियोस पहले जाके देखेंगे तो एक बात मैंने कही थी कि जो व्यापार और सैनिक ताकत है, इस पर अमेरिका और यूरोप का जो है वर्चस्व कैसे माने बना रहता है। तो उसमें मैंने यही कहा था कि मतलब जहाँ भी जो बड़े व्यापारिक केंद्र होते हैं उसके आस पड़ोस में जो है ये देश जो है वो आग लगा देते हैं कोई भी कारण से, चाहे आतंकवाद के नाम पर, चाहे ये शासन व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है, और इस तरह की मतलब तमाम सारे बदनाम करके उनको पाबंदी लगा करके और उनको सैनिक हस्तक्षेप कर करके, है ना, और तमाम सारे जो है वो इस प्रकार के काम करके जो है ये सुनिश्चित करते हैं कि जैसे मान लीजिए भारत अपने आस पड़ोस में जो है उतना बड़े पैमाने पर जो है वो व्यापार ना कर सके और वहाँ पे स्थिरता न रहे। और इसके बाद होगा ये कि जो भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझेंगे कि भई अब अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में वहीं पर जो है हमको ज़्यादा मतलब हमको मौके हैं, वहीं पर स्थिरता है, वहीं पर शांति है, वहीं पर व्यापार के मौके हैं, वहीं पर कंपनी बना करके जो है आपको जो है मतलब फ़ायदे होंगे, कई तरह के टैक्स बेनिफिट्स हैं, है ना। तो उस तरह से जो है वो माने अमेरिका और पश्चिमी यूरोप जो है आमतौर से इसी तरह से ऑपरेट करते रहे हैं। तो पिछले जो G20 में जो तारीफ़ हो रही है भारत की, उसमें आप देखेंगे सुनिश्चित ये देखेंगे कि मतलब जो अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के लोग हैं वो ये समझ चुके हैं कि भारत अब इतना मजबूत हो गया है कि वो अपने आसपास जो है वो सैनिक हस्तक्षेप करने नहीं देगा। और ये भी समझने की बात है कि भारत भी जो है वो अब सेल्फ रिलायंस की ओर जा रहा है। जैसा पहले पश्चिमी आइडिया था कि भाई रूस से हथियार खरीदने वाला भारत जो है वो रूस से ना खरीद करके हमसे खरीदे और रूस पर निर्भर ना रहे, हम पर निर्भर हो जाए। तो भारतीय जो वर्तमान नेतृत्व है मोदी जी का, इनका ये कहना है कि नहीं, हमको निर्भर आप पर नहीं होना है, हमको आत्मनिर्भर होना है, और अगर इसमें आप मदद करेंगे तो हम साथ साथ हैं। अगर इसमें आप मदद नहीं करेंगे तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, और हमारा तो रिश्ता है ही रूस के साथ। तो ये जो है अब मजबूरी में उनको समझ में आ रहा है कि जो है अब भारत के साथ सहयोग करना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि जो है जो मजबूती आ रही है भारत के रिश्तों में, वो जितना ज़्यादा जो है मैंने पश्चिम एशिया हो चाहे अपने आस पड़ोस हो, पाकिस्तान को छोड़ करके, और पाकिस्तान को जितना आप दरकिनार करेंगे उतना ज़्यादा जो है आप ध्यान दे पाएंगे अपने अन्य पड़ोसियों पर, और उन पर ध्यान दे करके आपको फ़ायदा होगा, व्यापारिक रिश्ते आप मजबूत कर पाएंगे। इवन तालिबान के साथ हमारे रिश्ते आज अच्छे हैं, बेहतर हैं। तो जो है सभी के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, और इसका नतीजा ये होगा कि जो है इस इलाके में सैनिक हस्तक्षेप करने की क्षमता जो है, या सैनिक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता जो है वो भारत नहीं करने देगा। और अगर नहीं करने देगा तो सतत व्यापार जो है इस क्षेत्र में जो है बढ़ता जाएगा, और इसका नतीजा ये होगा कि जो अमेरिका और पश्चिमी यूरोप हैं उनका जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ेगा, है ना। तो मोदी जी फिलहाल इसी उसमें काम कर रहे हैं। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है, इसका आपसे क्या संबंध है, मेरे से क्या संबंध है? संबंध इस प्रकार से है कि हम में से कुछ लोग जो हैं वो अमेरिका और यूरोप जा करके अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, और किसी हद तक भाग्यशाली है भी, क्योंकि वहाँ पे भाई 40 करोड़ की आबादी है और हमसे ज़्यादा ज़मीन और हमसे ज़्यादा संसाधन है, और इसके अलावा जो है टेक्नोलॉजी के मामले में वो हमसे आगे हैं। इसके अलावा जो है कई प्रकार की स्वतंत्रता है। जब लोग कम हैं तो जाहिर सी बात है कि संघर्ष भी कम होगा, है ना। हालांकि वहाँ पर भी जो है सामाजिक रूप से कई तरह की विषमताएं हैं, लेकिन अभी मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूँ। तो
कुल मिलाकर के यह है कि 40 करोड़ में जो है मान लीजिए कि 30 करोड़ या 25 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो कि जो है वाकई में जो है संसाधन पर उनका नियंत्रण होगा, और वो लोग जो हैं उन संसाधनों उनके लिए सफिशेंट है। तो उनको जो है, अगर उनको एम्बिशन नहीं है तो वो जहाँ पर हैं वहाँ पर उनको खाने पीने अपना एक आराम से ज़िंदगी जी करके वो मर जाएंगे। और अगर उनका एम्बिशन होगा तो फिर वो कहीं भी जा सकते हैं अपने देश में अपनी पॉलिटिक्स के चलते, और दुनिया भर में जहां आग लगी हुई है वहां पे जाके शांति व्यवस्था कायम करने के नाम पर वो वहां पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। जो व्यापारिक केंद्र हैं उनको समझा सकते हैं कि भाई हमसे व्यापार कीजिए, हमारे यहाँ तो शांति है, आप अपने आस पड़ोस में क्यों आप दिमाग दिमाग लगा रहे हैं, है ना। तो कम लोग हैं, संसाधन अपने आप ज़्यादा हैं, है ना, उनके पास नियंत्रण है, सोचने समझने का समय है, कोई भागम भागी नहीं है, कोई आपस में क्लेश या द्वेष नहीं है ना। तो इस कारण से जो है वहाँ पे आसान स्थिति है अभी। तो ये एक बात हो गई। लेकिन जैसे जैसे जो है यहाँ पर व्यापार और इस तरह की चीज़ें बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे यहाँ पर भी जो है एक स्थिरता आती जाएगी, और आपस में एक अंतर निर्भरता है, मतलब कि वो हम पर निर्भर हैं और हम उन पर निर्भर हैं, है ना। जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, जैसे ये अनाज के मामले में जो है आज भारत पर निर्भर है, गेहूं और चावल के मामले में। ईरान जो है बहुत बड़े पैमाने पर चावल हमसे खरीदता है। तो इसलिए जब ये हम निर्भरता रहेगी, इसके अलावा टेक्नोलॉजी का मामला हो गया, इसके अलावा जो जो क्वालिफाइड जो मैन पावर है उसकी बात हो गई, है ना। तो जब ये आपस में हम निर्भरता बढ़ाएंगे तो उसमें जो है होगा ये कि यहाँ पे सैनिक हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमारी जो संस्कृति है ना, वो जो बाहर से जो अमेरिका थोपता रहा है कि आप मॉडर्न नहीं हैं, आपको मॉडर्न होना है, आपको ये होना है, आपको वो होना है, आपका लाइफस्टाइल में आप इसमें और जो हैं वो जो एकदम जो अननेचुरल चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दीजिए, उनको लीगलाइज कीजिए, जो है ना वो सब चीज़ें जो जो वो प्रमोट करता है, जिस तरह से वो दबाव बनाता है, उन चीज़ों का भी जो है वो दबाव कम होगा, है ना। तो ये जो है एक अच्छा एक शुरुआत है, इसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं जो है ब्रिक्स या एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म जो हैं, अगर इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि इस पूरे इलाके में जो है यूरोप या अमेरिका वो सैनिक हस्तक्षेप न कर सके, अगर सिर्फ इस बात को, या पाबंदी जो है उनकी उनकी जो है हमारे मर्जी के साथ उनको लगे पाबंदी, है ना, अगर हम सहमत हों तो पाबंदी लगे, हम सहमत ना हो तो पाबंदी ना लगे, अगर इस चीज़ को सुनिश्चित कर पाते हैं हम लोग, तो ये मान के चलिए कि अगले 20 साल में जो है जो ये वर्चस्व है उसको हम उधर से इधर ले आ पाएंगे। और अगर वो वर्चस्व ले आ पाएंगे तो फिर यहाँ पर भी जो है वो स्वाभाविक रूप से जो है बढ़त होगी, और जो न सिर्फ जो हमारी पुरातन संस्कृति है वो पुष्पित होगी, बल्कि जो हमारा भी जो जीवन का जो एक ये है स्तर है वो भी सुधरेगा, है ना। तो इसलिए ये जो मुहिम चल रही है ना, जो मोदी जी भी चला रहे हैं, इसको हमको जारी रखना है। और ये जो पहले भी मैंने कहा इस बात को अपने किसी वीडियो में, कि जो डी डॉलराइजेशन का जो अभियान चल रहा है, कि डॉलर जो है वो रिजर्व करेंसी जो है दुनिया भर में, और जो इस तरह का उसका जो एक डोमिनेंस है उसको चैलेंज करने के लिए दुनिया के कई देश जो हैं साथ आ चुके हैं, वो काम कर रहे हैं इस पर। जो है वो अगले 10 साल में हो सकता है कि डॉलर जो है वो उतना जो है अपेक्षित करेंसी न रहे, और इस संबंध में काम किया जाना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो उसके बाद में जो है, फिलहाल वैसे भी बांग्लादेश और श्रीलंका जो हैं वो रुपए में जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय खरीद करने पर जो है विचार कर रहे हैं, और उन्होंने इसके बारे में शुरुआत कर दी है। और वैसे भी भारत जो है वो अगर मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि उनको जो है बेहतर ये लगेगा कि हम अपने पड़ोस से ही खरीदें और सप्लाई चेन यहीं से बनाएं हम। तो इस तरह से होगा ये कि एक तरह का जो सार्क का जो आइडिया था, है ना, जो कहा जाता था, खाली बोल बच्चन अमिताभ बच्चन टाइप का मामला था वो, है ना, कि आप बोलते रहिए कि हम जो हैं वो एक ट्रेड कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, पर कुछ बन तो पाया नहीं, क्योंकि आप पाकिस्तान का ही जो है गाल छूते रहे। तो इसलिए जो वो आइडिया था कि हम अपने आस पड़ोस में जो है व्यापार बढ़ाएं, और हम आस पड़ोस में जो है हम एक दूसरे पर निर्भर हो जाएं, और हम जो हैं उसमें संपन्नता, और समाज में जो है एक यहाँ पर संपन्नता आए, और यहाँ पर जो अलगाववाद की जो लहर कई देशों में चल रही है उसको हम रोक पाएँ किसी हद तक, तो उसमें जो है हम काबू पा पाएंगे।
और जो है एक तरह से जो है रुपए की जो महत्ता है वो बढ़ती जाएगी आस पड़ोस में, और अगर आस पड़ोस में बढ़ती है तो दुनिया भी समझेगी कि भाई इतना बड़ा इलाका है ना। अगर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और श्रीलंका, अगर यही 4 देश भी अगर जुड़ जाते हैं ये रुपए के उसके साथ, व्यापार के साथ, तो भी बहुत बड़ी आबादी है, ये बहुत बड़ी आबादी है ना। इसके अलावा जो है म्यांमार पर जो है आँख टेढ़ी किए हुए है अमेरिका, अगर उनको हम ये सुविधा दे सकें कि भैया आपको जो भी खरीद करना हो रुपए में आप कर सकते हैं और हम आपके साथ हैं और अमेरिकी प्रतिबंधों का उतना असर आप पर नहीं होगा, तो इस तरह से अगर हम उनको अश्योर करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्थिरता ला पाएंगे, और स्थिरता लाने के बाद में फिर हम उनको समझा सकते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है, इसको रोकिए, और बाकी जो है काम जो चल रहा है उसको चलने देते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। आपकी सत्ता से हमको कोई समस्या नहीं है ना। कहीं ना कहीं उनको आश्वस्त करना भी ज़रूरी है। आप हर जगह संघर्ष और लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप अमेरिका की तरह वॉर मशीन नहीं है। आपके पास बोइंग और लॉकहीड मार्टिन और सिकोर्स्की और जो है जनरल एटॉमिक्स जैसे कंपनियां नहीं है कि जिनको हमेशा जो है कोई ना कोई लड़ाई की एक आवश्यकता रहती है कि ताकि उनका माल जो है खपता रहे, है ना। तो इस चीज़ को जो है समझने की ज़रूरत है कि हमें जो है इन चीज़ों को लेकर के और आगे बढ़ना चाहिए। और फिलहाल जो मोदी जी की ये इवन जापान जो है हमसे बहुत बड़े, साउथ ईस्ट एशिया के माध्यम से आप जापान तक पहुंच सकते हैं, आप ताइवान और साउथ कोरिया तक पहुंच सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें यह बताया गया कि मतलब जो रूस है वो तेल बेचने के मामले में जो है वो भारत को प्रेफर कर रहा है चीन के मुकाबले। तो कहा गया कि क्यों, तो बोले कि भाई वो ज़मीनी माध्यम से जब जाता है चीन में जो है तेल का खेप, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी पहुंचाने में उनको काफ़ी समय लगता है, लेकिन समुद्री मार्ग से जो है जो वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स होते हैं उनके माध्यम से 35 दिन में जो है वो भारत में एक खेप पहुंच जाती है, और वहाँ 45 दिन लगता है उसी खेप को पहुँचाने में चाइना में। तो जाहिर सी बात है 10 दिन ज़्यादा ही लग रहा है। तो उनका ये कहना है कि जितना ज़्यादा हो सके, और भारत जो है वो पश्चिमी देशों को निर्भर बना रहा है अपने ऊपर, क्योंकि यहाँ का जो रिफाइंड प्रोडक्ट है उस पर पाबंदी नहीं है, और रिसेशन से बचने के लिए जो पश्चिमी देश हैं वो यही डीजल, पेट्रोल ये सब यही खरीद रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो है मामला ये है कि फ़िलहाल जो है मामला सही जा रहा है, इसको सस्टेन करने की ज़रूरत है, इसको जो है बनाए रखने की ज़रूरत है, तभी जो है वर्चस्व जो है वो हम पश्चिम का वो हम उसको किस तरह से काबू पाएंगे, और फिर जो यहाँ की जो संस्कृति सभ्यता है उसको भी हम पोषित कर पाएंगे, जो कि पहले व्यापार और पैसा और एक मिडिल क्लास और एक संपन्नता और लोगों के पास काम और संसाधन की प्रचुरता, ये सब जो है पहले पाना ज़रूरी है। उसके बाद जो है फिर आपकी सभ्यता की बात आती है, फिर आपकी बात आती है कि वो धर्म और उस तरह के मामले जो हैं वो बाद में आते हैं। ठीक।